हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राधे कृष्ण में। तो आजकल आप लोगों ने सुना होगा, एक बंगाल की सांसद है तो उन्होंने एक बयान दिया हुआ है कि माँ काली जो है वो मांस खाने वाली देवी है, खून पीने वाली देवी हैं। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। और एक्चुअली सबसे बड़ा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो माँ काली के मंदिर में जो बलियाँ चढ़ाई जाती हैं, जो जानवरों की हत्या करी जाती है, वैसे देखिए हर मंदिर में ऐसा नहीं होता है। कुछ बहुत फेमस मंदिर हैं उनमें होता है ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होता है, होता है। और मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ, जो होता है वो गलत होता है। किसी को भी जानवर को मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। जानवरों को मार करके कोई भी सुखी नहीं रहने वाला है, इस बात को आप आज जान लीजिए। जो भी लोग इस तरीके का काम करते हैं वो गलत करते हैं। अब मेरी बात यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, देखिए जो माँ काली हैं उनको आपने देखा होगा कि उनके हाथ में एक सर रहता है, और वो सर जो होता है वो एक उसमें उसके नीचे उन्होंने एक कटोरी लगाई हुई है। उस कटोरी में उस सर से जो है वो खून बहता रहता है, और उस खून को वो पीती रहती हैं। एक्चुअली माँ काली ने ये जो खून पीती हैं इसलिए पीती हैं क्योंकि वो जो सर है वो एक राक्षस का, जिसका नाम है रक्तबीज। तो वो जो राक्षस होता है रक्तबीज, उसको ये वरदान मिला होता है कि उसकी ज़मीन पर यदि रक्त की एक भी बूंद गिरेगी तो उसी के जैसा एक और पैदा हो जाएगा। तो इसलिए उसको कहा जाता था रक्तबीज, उसका नाम पड़ा था। तो उसको मारने के लिए माँ काली ने अवतार लिया था, और भी बहुत से राक्षसों को मारने के लिए माँ काली ने अवतार लिया था, जिनको देवता और भगवान वगैरह नहीं मार सकते थे, क्योंकि उनको बहुत ही खतरनाक वरदान मिले हुए थे। उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनको माँ काली ने वश में किया हुआ है, और उनको वो छोड़ती नहीं, क्योंकि अगर वो उन्हें छोड़ देंगी तो वो फिर से उत्पात मचाने लगेंगे। तो ये जो बलियाँ चढ़ाई जाती हैं ये ऐसे राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई जाती हैं, और यही लोग ऐसी बलियों को एक्सेप्ट करते हैं। माँ काली खाली बदनाम हो रही हैं, माँ काली का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। दूर दूर तक वो तो माँ हैं, वो क्यों अपने बच्चों को इस तरीके से मरता देखेंगी। उनके लिए जानवर भी बराबर, इंसान भी बराबर हैं, हर कोई उनके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि माँ काली इंसानों को खाली प्यार करती हैं, जानवरों को नहीं करती। सनातन धर्म में हर भगवान के पास खुद का एक वाहन है जो कि जानवर है। शंकर भगवान जी के पास नंदी बैल है, तुलसी माता गंगा माता के पास मगरमच्छ रहता है, और दुर्गा माता के पास शेर रहता है। हर किसी के पास अपना अपना एक जानवर है। ये जो चीज़ है वो यही दिखाता है कि जानवरों की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको हमेशा प्यार करना चाहिए। जानवरों की भी अपनी एक इज़्ज़त होती है, उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी है, उन्हें कभी भी मारना नहीं चाहिए। सनातन धर्म इस बात की किसी को भी इजाज़त नहीं देता है कि आप जानवर की हत्या करिए या उसे मारिए। अब ये जो माँ काली की जो ये लोग जो पूजा करते हैं, जो बलि चढ़ाने का काम करते हैं, इसका ये पूरा बहुत बड़ा बिज़नेस होता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि आप लोग नोटिस करिए कि जो आसाम में कामाख्या मंदिर है, वहाँ पर जितने भी लोग बलि चढ़ाने जाते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग मान मनौती वाले ही होते हैं। वो कोई डिमांड होगी उनकी भगवान से पूरी करनी होगी तो वो ये सब काम करते हैं। अब क्या करते हैं कि उनके पास 2 नंबर का खूब पैसा है, अतः जिसके पास अच्छा पैसा होगा ना वो ये सब काम कभी करता ही नहीं है। जिसके पास फालतू पैसे होते हैं वही ये सब काम करता है, बलि चढ़ाने का और उल्टे सीधे काम करने का। तो कोई जो सभ्य घर का इंसान होता है वो कभी किसी जानवर को मार के अपनी इच्छा पूर्ति कभी नहीं करने वाला है। जो अच्छा इंसान होगा, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, जिसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि होगी, वो कभी ये काम नहीं करेगा। तो ये लोग सब जो जाते हैं फालतू टाइप के लोग, वो लोग क्या करते हैं कि तांत्रिकों से पूजा करवाते हैं। जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं कि आधे से ज़्यादा तो उनका खुद का फ़ायदा होता है, वो लोग अपनी सिद्धियों को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा तांत्रिक वगैरह और भूत पिशाचों के बारे में, तो उसके बारे में आपको डिटेल्ड में बता दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इस पर फोकस करिए आप लोग कि तो वो आधे से ज़्यादा तो उनका अपना फ़ायदा होता है। फिर वो जो बलि होती है वो राक्षस खाते हैं, वो जो जानवर होता है वो उसका मांस राक्षस खाते हैं, वो जो उनके वश में है। माँ काली का इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है। दूसरी चीज़, भगवान को पाने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं, लेकिन ये जो तांत्रिक लोग हैं ना, ये भगवान को पाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इनका भगवान से दूर दूर तक की कोई लेना देना नहीं होता है। ये लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भूत पिशाचों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं, ताकि ये उनसे अपना कोई भी काम करवा सकें। जैसे वशीकरण कर लेते हैं, लोगों को वश में कर लेते हैं,
तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार तांत्रिकों की कहानियाँ सुनी होगी, असली कहानियाँ सुनी होंगी, कभी देखा होगा किसी तांत्रिक को आप लोगों ने। तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों की जो नीयत होती है वो ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। तो ऐसे आदमी से आप पूजा करा रहे हो, पहली बात आप खुद ही बेवकूफ़ हो। दूसरी चीज़, कामाख्या मंदिर में माँ काली का कुछ भी लेना देना इस चीज़ से नहीं है और किसी भी मंदिर में नहीं है। हिंदुओं में सनातन धर्म कभी भी इजाज़त नहीं देता है किसी को भी जानवर मार करके उसकी बलि चढ़ाना, उसकी हत्या करना। मच्छर मारना भी हमारे धर्म में पाप कहा गया है। मच्छर मारना, चींटी मारना भी हमारे धर्म में पाप कहा गया है और ये बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि हमें कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी जानवर को मारने का। अगर इस तरीके के शौक़ आप लोगों ने पाल रखे हैं या अगर इस तरीके की चीज़ों में आप विश्वास करते हैं तो प्लीज़ या तो अपना धर्म बदल दो या तो ये सारे काम करना छोड़ दो, क्योंकि सनातन धर्म में इसकी कोई जगह नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि यदि देवताओं की, राक्षस पिशाचों की पूजा करोगे तो पहली चीज़ तो तुम्हारी डिमांड पूरी हो ना हो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़, तुम्हारे साथ तुम्हारी ये जो डिमांड है ये पूरी तो हो जाएगी लेकिन इतने कम समय के लिए होगी कि इसका कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं मिलने वाला है। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा था कि यदि तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुश कर दूँगा, कभी तुम्हें दुखी होना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बात बोल रहा हूँ कि कोशिश हमेशा यही किया करो कि अच्छे तरीके से भगवान को प्राप्त करो। अगर आपकी कोई डिमांड भी भगवान से तो उसको एक जायज़ तरीके से मांगो, ठीक है। ये इतना नाजायज़ और इतना वाहियात तरीका है किसी जानवर को काट देना और फिर उससे तंत्र मंत्र करना और फिर ये सब फालतू की चीज़ें, ये सब करना छोड़ दीजिए आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए इसको, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिंक्स में लगाइए ताकि ऐसे लोगों को, जो नेता हैं जो ऐसे फालतू के दो कौड़ी के बयान देते हैं, ये दो कौड़ी के लोग, इन्हें कुछ तमीज़ सिखाने के लिए ये सब मुझे करना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को शेयर करिए खूब ढेर सारे लोगों तक, ताकि हमारा सनातन धर्म की जो खूबसूरती, जो अच्छाई है उनकी, उसकी जो सही बातें हैं वो पहुंच सकें लोगों तक। बस, और मेरा कोई भी इंटेंशन ज़्यादा है नहीं। आप लोगों को यदि कोई लगता है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है कि मैं अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करता हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि सनातन धर्म के बारे में जितने भी सवाल जवाब हैं वो लोगों को मिल जाएँ। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।